नमस्कार। भारत में ना एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि बड़ी तकनीकी पहल शुरू हो रही है। ऐसी पहल जो शायद भविष्य में कई चीजें बदल दे। हाँ बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती में बन रहे क्वांटम वैली टेक पार्क की। सुना है ये भारत का पहला ऐसा केंद्र होगा जो पूरी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग पर ही फोकस करेगा। जी हाँ, पहला डेडिकेटेड सेंटर। हमारे पास इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स हैं, कौन इसके पार्टनर हैं, क्या लक्ष्य रखे गए हैं, इस पर कुछ जानकारी है। तो सोचा कि आज इसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को थोड़ा और करीब से समझें। तो जरूर, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है दिमाग में, ये क्वांटम वैली आखिर है क्या चीज? देखिए, ये आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में बन रहा है। करीब 50 एकड़ की जमीन पर फैला एक हाईटेक पार्क समझिए इसे। 50 एकड़, ठीक है। और इसमें आंध्र प्रदेश सरकार तो है ही, साथ में IBM, TCS, L&T जैसे बड़े नाम भी जुड़े हैं। ये मुख्य भागीदार हैं। अच्छा, IBM, TCS, L&T सब बड़े खिलाड़ी हैं। और ये शुरू कब तक होने की उम्मीद है? सुनने में तो ये आया है कि पहला फेज मतलब चरण 1 वो 1 जनवरी 2026 तक शुरू करने का प्लान है। 2026 मतलब ज्यादा दूर नहीं है। और इसका विजन मतलब क्या सोच है इसके पीछे? विजन तो बहुत बड़ा है। आंध्र प्रदेश को फ्यूचर साइंस और जो डीप टेक रिसर्च होती है ना, उसमें दुनिया का एक अहम केंद्र बनाना। ग्लोबल हब बनाने की बात है। बिल्कुल। और इसके लिए शुरुआती निवेश भी काफी बड़ा है, करीब 4000 करोड़ रुपए। 4000 करोड़। और आगे का क्या लक्ष्य है निवेश को लेकर? लक्ष्य है कि 2029 तक ये करीब $1 बिलियन मतलब लगभग 8000 करोड़ रुपए का और निवेश आकर्षित करे। ओके, तो ये तो हुई बेसिक बात। अब जरा इसकी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं। सुनने में आया है IBM का कोई खास सिस्टम लग रहा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ IBM का क्वांटम सिस्टम 2 लगाया जाएगा। इसमें 156 क्यूबिट वाला हेरॉन प्रोसेसर है। 156 क्यूबिट्स, ये कितना पावरफुल होता है? मतलब आम भाषा में समझाएं तो? देखिए, क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर की बेसिक यूनिट है। क्लासिकल बिट 0 या 1 होता है, लेकिन क्यूबिट 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है। तो 156 क्यूबिट्स का मतलब है अभूतपूर्व कंप्यूटिंग पावर। ये इसे भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बना देगा। वाह! और बाकी पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, जैसे TCS और L&T? हाँ, तो TCS का फोकस रहेगा क्वांटम एप्लीकेशंस बनाने पर और हाइब्रिड एल्गोरिदम्स पर भी। हाइब्रिड एल्गोरिदम्स वो क्या होते हैं? मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो क्वांटम कंप्यूटर और हमारे आज के जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, दोनों की ताकत का इस्तेमाल कर सकें। और L&T वो इस पूरी फैसिलिटी के लिए हाईटेक बिल्डिंग और डेटा सेंटर बनाएगी। अच्छा, ये कोई मामूली बिल्डिंग तो नहीं होगी फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत खास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे वहीं पे क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन, क्रायोजेनिक कूलिंग। क्रायोजेनिक कूलिंग मतलब बहुत ज्यादा ठंडा रखना? हाँ, अत्यधिक ठंडा। और साथ में बहुत तेज रफ्तार वाला क्वांटम क्लास नेटवर्क, ये सब चाहिए होगा। समझ गई। तो ये सिर्फ एक कंप्यूटर लगाना नहीं है, ये तो पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। इसके लक्ष्य क्या रखे गए हैं, खासकर शुरू के सालों में? लक्ष्य तो जैसे मैंने कहा काफी महत्वाकांक्षी है। 2026 तक भारत की पहली पूरी तरह फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटिंग लैब चालू करनी है। ठीक है। साथ ही 100 से ज्यादा रियल वर्ल्ड यूज केस बनाने हैं, मतलब असल दुनिया की समस्याओं के समाधान, जैसे लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, स्पेस, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन सब में 100 से ज्यादा यूज केस। हाँ। 2026 तक? हाँ, और इसी साल क्यू-चिपिन भी लॉन्च होगा। ये भारत का पहला ओपन हार्डवेयर क्वांटम टेस्ट बेड होगा। क्यू-चिपिन, ओपन हार्डवेयर टेस्ट बेड, इसका क्या मतलब हुआ? ये आम लोगों के लिए होगा? इसका मतलब है एक ऐसा खुला मंच, एक ओपन प्लेटफॉर्म, जहां स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री के लोग वो सब सीधे क्वांटम हार्डवेयर पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे, उसे टेस्ट कर सकेंगे। अच्छा, तो इससे इनोवेशन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, है ना? बिल्कुल, क्योंकि लोगों को सीखने और कुछ नया बनाने के लिए सीधे हार्डवेयर तक पहुंच मिलेगी। ये तो बढ़िया है। और 2026 के बाद की क्या योजना है? योजनाएं और भी बड़ी होती जाती हैं। 2027 तक 3 अलग अलग तरह की क्वांटम प्रणालियां लगाने का लक्ष्य है। 3 अलग अलग तरह की? कौन कौन सी? एक तो सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स वाली, जो बहुत ठंडे तापमान पर काम करती हैं। दूसरी ट्रैप्ड आयन सिस्टम, जिसमें लेजर से आयंस को कंट्रोल करते हैं। और तीसरी फोटोनिक क्यूबिट्स, जो लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स पर बेस्ड हैं। 3 अलग अलग टेक्नोलॉजीज, ऐसा क्यों? कोई एक बेस्ट नहीं है अभी? यही बात है, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में कोई एक टेक्नोलॉजी क्लियर विनर नहीं है। हर एक की अपनी ताकत है, अपनी चुनौतियां हैं। तो एक से ज्यादा पर काम करके भारत
किसी एक पर डिपेंडेंट रहने का रिस्क कम कर रहा है। ये एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन है। भविष्य के लिए बेहतर तैयारी। हाँ, ये तो स्मार्ट रणनीति लगती है। और आगे 2028-29 तक क्या उम्मीद कर सकते हैं? 2028-29 तक का लक्ष्य है 1000 फंक्शनल क्यूबिट्स तक पहुंचना। 1000? ये तो क्वांटम की दुनिया में बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है शायद। हाँ, बहुत बड़ा। इसके साथ ही हर साल 1000 से ज्यादा क्वांटम एप्लीकेशन बनाना, वो 1 बिलियन वाला निवेश लाना, और सबसे जरूरी, भारत में क्वांटम हार्डवेयर बनाने का इकोसिस्टम शुरू करना। मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर या ऐप नहीं, बल्कि क्वांटम कंप्यूटर के पुर्जे भी यहीं बने। बिल्कुल। फोकस आत्मनिर्भरता पर भी है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ये सिर्फ एक लैब या रिसर्च सेंटर नहीं, ये तो पूरी इंडस्ट्री खड़ी करने की बात हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नहीं है, पूरे इकोसिस्टम पर जोर है। जैसे आंध्र प्रदेश के टॉप कॉलेजों में क्वांटम और एआई के कोर्स शुरू हो रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन पर भी ध्यान है। हाँ, आईआईटीज और बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर क्वांटम रिसर्च लैब्स बन रही हैं। और स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ का एक क्वांटम इनोवेशन फंड भी है। 1000 करोड़ का फंड स्टार्टअप्स के लिए? जी। लक्ष्य है 2030 तक कम से कम 100 क्वांटम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। तो सरकार सिर्फ रिसर्च नहीं, क्वांटम बेस्ड बिजनेस बनाने पर भी जोर दे रही है। ये तो कमाल है। तो अगर इन सब बातों को जोड़कर देखें तो भारत के लिए इस क्वांटम वैली का कुल मतलब क्या निकलता है? मतलब इसका महत्व क्या है? देखिए, इसके कई मायने हैं। एक तो ये सीधे सीधे भारत सरकार का जो नेशनल क्वांटम मिशन है ना, 6000 करोड़ वाला, उसको सपोर्ट करता है। हाँ, वो मिशन तो काफी चर्चा में था। दूसरा, इससे हमारी क्वांटम रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों पर जो निर्भरता है वो कम होगी, तकनीकी संप्रभुता बढ़ेगी। और तीसरा, जाहिर है, इससे हाई स्किल वाली जॉब्स पैदा होंगी, कंप्यूटिंग, एआई, क्रायोजेनिक्स, मटेरियल साइंस, इन सब फील्ड्स में। और दुनिया में भारत की क्या जगह बनेगी इससे? ये पहल भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी की ग्लोबल रेस में अहम खिलाड़ी बनाती है। अमेरिका, चीन, ईयू इनके साथ खड़ा करती है। ये हजारों स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ट्रेन करेगी। और इंडस्ट्री के लिए तो ये गेम चेंजर हो सकती है। सोचिए, नई दवाएं खोजना, बेहतर साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी के लिए नए मटेरियल्स, लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करना। क्वांटम कंप्यूटर ऐसी मुश्किल समस्याएं हल कर सकते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटर के बस की भी बात नहीं है। हाँ, ये तो बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। तो संक्षेप में कहूं तो अमरावती की ये क्वांटम वैली एक अभूतपूर्व, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका लक्ष्य भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाना है। ये सिर्फ एक टेक पार्क नहीं है, ये कंप्यूटिंग, रिसर्च, इनोवेशन के भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल सोचना मजबूर करता है। ये देखते हुए कि 2027 तक 3 अलग-अलग क्यूबिट टेक्नोलॉजीज, सुपर कंडक्टिंग, ट्रैप्ड आयन और फोटोनिक पर फोकस है, तो ये जो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, ये भारत की अपनी खास चुनौतियों के लिए कौन सी अगली, शायद अप्रत्याशित सफलता या खोज का दरवाजा खोल सकती है? हो सकता है उन क्षेत्रों में भी जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी ना हो।